आयुर्वेद से जीवन बदलो। राधे धे मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल स्वास्थ्य और औषधियों की नहीं बल्कि मन, आत्मा और शरीर के संतुलन की है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियां या उपचार नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। साथ ही यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे छोटे छोटे आयुर्वेदिक अभ्यास आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपकी ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और जाने कि आयुर्वेद का असली रहस्य क्या है। मित्रों, सुबह की पहली किरणें धरती पर उतर रही थी। पक्षियों की आवाज से वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। नंदिनी अपने गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ी। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। गुरुदेव कहते हैं कि हर रोग का मूल हमारे अंदर है, बाहर नहीं। लेकिन ये कैसे संभव है? वह आश्रम पहुंच गुरुदेव नदी के किनारे बैठे थे। उनके सामने मिट्टी का एक छोटा कटोरा था जिसमें कुछ हरे पौधे रखे थे। नंदिनी ने झुककर प्रणाम किया और बोली, गुरुदेव, क्या मैं आज कुछ नया सीख सकती हूँ? गुरु मुस्कुराए, सीखना तब शुरू होता है जब मन प्रश्न करे और तुमने वही किया है। नंदिनी, गुरु ने मिट्टी का एक कण उठाया और बोले, ये मिट्टी यही हमारा शरीर है। इसी से जन्म, इसी से पोषण और इसी में विलय। मनुष्य तब तक स्वस्थ रहता है जब तक वो प्रकृति के 5 तत्वों के साथ सामंजस्य में रहता है। नंदिनी ने धीरे से पूछा, 5 तत्व कौन से हैं? गुरु बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व हमारे शरीर, विचार और ऊर्जा को बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी असंतुलित हो जाए तो बीमारी शुरू हो जाती है। नंदिनी चकित होकर बोली, क्या इतना सरल है गुरुदेव? गुरु ने कहा, हाँ, आयुर्वेद सरल ही है। मनुष्य ने इसे जटिल बना दिया है। अब देखो इस पौधे को। उन्होंने तुलसी का पौधा उठाया। ये तुलसी है पवित्रता का प्रतीक। तुम जानते हो नंदिनी, तुलसी केवल औषधि नहीं, ये वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। इसकी सुगंध से हवा शुद्ध होती है और जो इसे रोज देखता या छूता है उसका मन शांत रहता है। नंदिनी ने पौधे को ध्यान से देखा। गुरुदेव, क्या इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है? गुरु ने कहा, हाँ, क्योंकि यह हमें स्मरण कराता है कि जीवन को पवित्र रखना ही स्वास्थ्य का पहला नियम है। तुलसी के पत्ते शरीर से विष निकालते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं और मानसिक ऊर्जा को जगाते हैं। लेकिन याद रखो, तुलसी तभी प्रभावी है जब मन श्रद्धा से भरा हो। श्रद्धा के बिना कोई औषधि काम नहीं करती। गुरु ने आगे कहा, आयुर्वेद में तुलसी को सत्वगुण का प्रतीक माना गया है। जहां तुलसी होती है वहां आलस्य और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। नंदिनी बोली, गुरुदेव, इसका मतलब ये हुआ कि शरीर का उपचार सिर्फ पौधों से नहीं, विचारों से भी होता है। गुरु बोले, बिल्कुल, शरीर वही बनता है जो तुम खाते हो और मन वही बनता है जो तुम सोचते हो। आयुर्वेद दोनों की शुद्धि सिखाता है। गुरु ने फिर एक छोटा पौधा दिखाया। ये शंख पुष्पी है, जिसे लोग अक्सर घास समझकर तोड़ देते हैं, लेकिन यह मनुष्य के मस्तिष्क का रक्षक है। ये याददाश्त बढ़ाता है, चिंता घटाता है और मन को एकाग्र करता है। नंदिनी ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये सच में इतना शक्तिशाली है? गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, जब मस्तिष्क थक जाता है, जब मन भटक जाता है, जब ध्यान केंद्रित नहीं होता, तब शंख पुष्पी का रस मन को दिशा देता है। इसका अर्थ है प्रकृति केवल शरीर नहीं, मन को भी ठीक करती है। नंदिनी ने कहा, गुरुदेव, आज समझ आया, बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वह विचारों में भी होती है। गुरु बोले, बिल्कुल नंदिनी, मनुष्य जब प्रकृति की लय से हट जाता है तो वह स्वयं से दूर हो जाता है, और जब वह स्वयं से दूर होता है तो कोई भी औषधि उसे पूर्ण रूप से नहीं बचा सकती। गुरु ने तुलसी और शंखपुष्पी दोनों पौधों को साथ रखा और कहा, तुलसी कहती है अपने विचारों को शुद्ध रखो, शंखपुष्पी कहती है अपने ध्यान को स्थिर रखो। एक शरीर को शुद्ध करती है, दूसरी मन को, और जब मन और शरीर दोनों शुद्ध हो तो वही सच्चा स्वास्थ्य है। नंदिनी ने दोनों पौधों को प्रणाम किया। उसके भीतर एक नई रोशनी जल उठी। वह बोली, गुरुदेव, अब समझ आया कि आयुर्वेद दवा नहीं, जीवन जीने की विद्या है। प्रकृति जब माँ है तो हर पौधा उसका आशीर्वाद है। गुरु ने आकाश की ओर देखा और कहा, और याद रखो नंदिनी, जब तुम प्रकृति के साथ जुड़ जाती हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा वैद्य बन जाती है। सुबह की सुनहरी रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थी। नंदिनी आज भी अपने गुरु के पास पहुंची। गुरु धूप में बैठे थे। उनके सामने मिट्टी के 2 दीपक रखे थे। एक जल रहा था, दूसरा बुझा हुआ था। नंदिनी ने प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, आज आप इन दीपों के साथ क्या कर रहे हैं? गुरु बोले, नंदिनी, आज हम अग्नि का रहस्य समझेंगे। इन दीपों की तरह ही हमारे भीतर भी एक अग्नि जलती है जो हमें ऊर्जा देती है, जो भोजन को पचाती है, जो हमारी जीवन शक्ति का केंद्र है। नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये वही जठराग्नि है जिसके बारे में आपने पहले बताया था? गुरु ने सिर हिलाया, हाँ, वही। जब यह अग्नि संतुलित रहती है तो शरीर स्वस्थ रहता है।
पर जब ये कम या अधिक जलने लगती है तब रोगों की शुरुआत होती है। गुरु ने पास रखी एक डिबिया खोली। उसमें पीले रंग का चूर्ण था। ये हल्दी है। उन्होंने कहा, आयुर्वेद में इसे हरिद्रा कहा गया है और इसे शरीर की अंदरूनी अग्नि की रक्षक माना गया है। नंदिनी ने हल्दी को सूंघा। उसकी सुगंध में मिट्टी और सूरज की गर्मी का मिलाजुला एहसास था। गुरु बोले, हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो शरीर के अंदर की सूजन को मिटाता है। ये रक्त को शुद्ध करती है, त्वचा को चमक देती है और शरीर में छिपे रोगों को बाहर निकालती है। पर नंदिनी, इसका असली रहस्य सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन में है। हल्दी हमें ये सिखाती है कि जैसे वह हर चीज को पीला और उज्जवल बना देती है, वैसे ही जीवन को भी उजाले में बदलो। कभी कड़वाहट में मत जियो। नंदिनी मुस्कुराए, गुरुदेव, हल्दी तो घर घर में है, पर इसके इतने अर्थ मुझे आज तक नहीं पता थे। गुरु ने कहा, लोग औषधि को दवा समझते हैं, जबकि वह संदेश है। हल्दी कहती है, जीवन में जोश रखो, मन में प्रकाश रखो और किसी भी परिस्थिति में अपनी अग्नि बुझने मत दो। गुरु ने फिर मिट्टी के कटोरे से एक दूसरा फूल निकाला। सुनहरा सा सुगंधित, यह नाकेसर है। उन्होंने कहा, कम लोग जानते हैं कि यह सबसे शक्तिशाली औषधि में से एक है। नंदिनी ने उसे ध्यान से देखा। गुरुदेव, इसका उपयोग कैसे होता है? गुरु बोले, नाकेसर रक्त को शुद्ध करता है, शरीर के भीतर की सूक्ष्म नाड़ियों को मजबूत करता है और स्त्रियों के शरीर में होने वाले असंतुलन को ठीक करता है। ये शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। कहा गया है, जहां नाकेसर है वहां दुर्बलता नहीं टिकती। नाकेसर का फूल सुगंध देता है, लेकिन उससे भी गहरी उसकी सीख है। शक्ति तब आती है जब भीतर संतुलन हो। नंदिनी बोली, गुरुदेव, हल्दी अग्नि है और नाकेसर रक्षा, क्या यही कारण है कि दोनों को साथ प्रयोग किया जाता है? गुरु ने कहा, बिल्कुल। हल्दी रोगों को जलाती है, नाकेसर शरीर की दीवार बनाती है। एक अग्नि है, दूसरा ढाल। यही संयम और सुरक्षा का रहस्य है। इसीलिए कहा गया है, अग्नि बिना शक्ति नहीं और शक्ति बिना रक्षा नहीं। गुरु ने आगे समझाया, नंदिनी, आयुर्वेद कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी रक्षा पाचन है। अगर पाचन ठीक है तो कोई रोग टिक नहीं सकता। हल्दी उस पाचन अग्नि को तेज रखती है और नाकेसर रक्त की शुद्धि के माध्यम से हर अंग को नई शक्ति देता है। नंदिनी ने पूछा, तो क्या हर व्यक्ति को ये दोनों चीजें लेनी चाहिए? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति को इन्हें जीवन में उतारना चाहिए। हल्दी से सीखो, कड़वाहट में भी उजाला है। नाकेसर से सीखो, सुगंध भीतर से फैलती है, बाहर से नहीं। फिर गुरु ने दोनों पौधों को सामने रखकर कहा, नंदिनी, इन दोनों में एक गहरी समानता है। दोनों भीतर से कार्य करते हैं, बाहर से नहीं। जैसे सच्चाई और विश्वास, जो दिखते नहीं पर जीवन को स्थिर रखते हैं। नंदिनी ने धीरे से कहा, गुरुदेव, आज मुझे अपने भीतर की अग्नि दिखाई दी। अब समझ आया कि शरीर की रक्षा केवल औषधियों से नहीं, विचारों से भी होती है। गुरु बोले, बहुत सही कहा नंदिनी, हल्दी और नाकेसर शरीर को नहीं, चरित्र को भी मजबूत करते हैं और जब चरित्र मजबूत हो तो कोई बीमारी पास नहीं आती। नंदिनी ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वह जान चुकी थी कि स्वास्थ्य कोई दवा नहीं बल्कि जीवन जीने की समझ है। सुबह की ठंडी हवा में मिट्टी की गंध घुली हुई थी। पेड़ों की पत्तियां ओस से भीगी थी और सूर्य की हल्की किरणें उनमें चमक रही थी। नंदिनी आज थोड़ी जल्दी उठी थी। कल रात से उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में अग्नि और रक्षा दोनों जरूरी है, पर जब कड़वाहट आती है तो मन क्यों टूट जाता है? वह सोच में डूबी गुरु के आश्रम पहुंची। गुरु शांत भाव से एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और पास ही मिट्टी के बर्तन में कड़वे पत्तों का रस रखा था। नंदिनी ने प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, आज आप नीम के पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं? ये तो बहुत कड़वा होता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, कड़वाहट से जो डर गया उसने जीवन का सबसे बड़ा औषधि खो दी। आज हम समझेंगे कि कड़वाहट भी वरदान होती है। नंदिनी थोड़ी चौंक कर बोली, कड़वाहट वरदान कैसे हो सकती है गुरुदेव? गुरु ने नीम की एक पत्ती तोड़ी, उसे अपने हाथों में रगड़ा और बोले, नंदिनी, यह नीम है, कड़वा जरूर है लेकिन इसके भीतर जीवन की रक्षा का रहस्य छिपा है। नीम का हर भाग औषधि है। इसकी पत्तियां रक्त को शुद्ध करती है, छाल त्वचा को रोग मुक्त करती है, बीज का तेल शरीर के विष को बाहर निकालता है। ये बुखार, संक्रमण और त्वचा के रोगों से रक्षा करता है। पर सबसे बड़ी बात यह मनुष्य को सिखाता है कि हर कड़वा अनुभव तुम्हें शुद्ध करता है, कमजोर नहीं। नंदिनी ध्यान से सुन रही थी। गुरु आगे बोले, नीम कहता है, मैं कड़वा हूं, पर मेरे बिना जीवन में मिठास नहीं टिक सकती, क्योंकि जब शरीर में या मन में विष भर जाता है तो मिठास नकली हो जाती है। नीम उस झूठी मिठास को धो देता है। गुरु ने नीम की पत्तियां हाथ में लेकर कहा, नंदिनी, कभी
किसी रिश्ते, अनुभव या शब्द की कड़वाहट से मत भागो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाती है कि सच्चाई क्या है। जो जीवन में कड़वे क्षणों को झेल लेता है वही सच्ची मधुरता को पहचानता है। नंदिनी बोली, गुरुदेव, क्या हर बीमारी की जड़ यही विष है? गुरु ने कहा, बिल्कुल पुत्री। रोग तब होता है जब शरीर के भीतर अशुद्धि या मन के भीतर द्वेष जमा हो जाता है। नीम शरीर की अशुद्धि को निकालता है और सच्चाई मन के द्वेष को मिटाती है। इसलिए नीम केवल औषधि नहीं, एक संदेश है। कड़वाहट से डरना मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही शुद्धि लाती है। गुरु ने फिर पास रखे एक और पौधे की ओर इशारा किया। ये कालमेघ है। नंदिनी ने देखा, पतले डंठल वाला पौधा, छोटी पत्तियां और बेहद कड़वा रस। गुरु बोले, इसे आयुर्वेद में भूषण कटी भी कहा गया है और इसे कड़वाहट का राजा माना जाता है। इसका रस इतना कड़वा होता है कि जीभ सुन्न हो जाती है, पर शरीर का हर विष इससे भाग जाता है। ये लीवर की रक्षा करता है, भोजन को सही तरह से पचाने में मदद करता है और शरीर की सफाई करता है। नंदिनी ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या कड़वाहट जरूरी है? गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, नंदिनी, जीवन में हर चीज का स्वाद जरूरी है, मिठास भी, खटास भी और कड़वाहट भी। पर अगर जीवन में केवल मिठास ही हो तो इंसान आलसी और निर्बल बन जाता है। कड़वाहट वही शिक्षक है जो हमें शक्ति और सहनशीलता सिखाती है। काल में हमें सिखाता है सफाई जरूरी है, चाहे उसके लिए कड़वाहट क्यों ना झेलनी पड़े। जैसे कोई व्यक्ति सच्चाई सुनना पसंद नहीं करता, वैसे ही शरीर को भी कड़वे स्वाद की जरूरत होती है ताकि भीतर का संतुलन बना रहे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नीम और कालमेघ दोनों कहते हैं, जो बाहर से कड़वा है वह भीतर से सबसे मीठा परिणाम देता है। नीम विष निकालता है और कालमेघ शरीर की अग्नि को फिर से जगाता है। नंदिनी की आंखों में समझ की चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ आया कि जीवन की कठिनाइयां भी औषधि है। वे भी हमें शुद्ध करती है, भले ही उस समय कड़वी लगे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही आयुर्वेद का तीसरा रहस्य है नंदिनी। जो दर्द देता है वही शुद्धि देता है, चाहे वह अनुभव हो या औषधि। उसका काम है विष निकालना, और जब भीतर का विष निकल जाए तो जीवन अपने आप मधुर हो जाता है। नंदिनी ने नीम की एक पत्ती उठाई, धीरे से अपने मुंह में रखी। कड़वाहट का स्वाद उसके जीभ पर फैल गया, पर उस स्वाद में उसे अजीब सी शांति मिली, जैसे किसी ने भीतर की थकान धो दी हो। उसने मन ही मन कहा, अब मैं किसी भी कड़वाहट से नहीं डरूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि उसके पीछे छिपा है शुद्धि का वरदान। आश्रम में आज वातावरण कुछ अलग था। गुरु ने नंदिनी को बुलाया और कहा, नंदिनी, आज का पाठ सबसे कठिन है, क्योंकि आज हम सीखेंगे शांत रहना। नंदिनी मुस्कुराई, गुरुदेव, इसमें कठिनाई कैसी? शांत रहना तो सबसे आसान बात है। गुरु ने धीरे से कहा, यही सबसे बड़ी भूल है। शांत रहना आसान तब होता है जब भीतर ताप ना हो, पर जब भीतर अहंकार, क्रोध और जलन की आग जलती हो तब मन को शीतल रखना सबसे बड़ा तप है। गुरु ने अपनी झोली से 2 चीजें निकाली, कुछ हरे बीज और एक चंदन की डली। ये है आज के गुरु, धनिया और चंदन। नंदिनी ने आश्चर्य से देखा, गुरुदेव, धनिया तो हम रसोई में डालते हैं और चंदन पूजा में लगाते हैं, इनमें क्या समानता है? गुरु मुस्कुराई, यही तो रहस्य है नंदिनी। एक शरीर को ठंडक देता है, दूसरा आत्मा को। गुरु ने एक मुट्ठी धनिया के बीज लिए और कहा, नंदिनी, यह छोटे छोटे बीज तुम्हारे शरीर की ज्वाला को शांत करने की शक्ति रखते हैं। जब शरीर की पित्त बढ़ जाती है, जब आंखों में जलन होती है या जब मन में क्रोध की आग उठती है, तब धनिया उस अग्नि को ठंडक देता है। नंदिनी ध्यान से सुन रही थी। गुरु आगे बोले, धनिया केवल स्वाद नहीं है, ये संतुलन का प्रतीक है। ये बताता है कि तेज रहो, पर इतना भी नहीं कि दूसरों को जला दो। धनिया शरीर के ताप को घटाता है, रक्त को शुद्ध करता है और पाचन को संतुलित रखता है। लेकिन इसका असली अर्थ यह है, जीवन में स्वाद रखो, पर संयम के साथ। जैसे धनिया हर भोजन का स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही शांति हर कर्म का सौंदर्य बढ़ाती है। नंदिनी ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर क्रोध को दबा देना चाहिए? गुरु ने कहा, नहीं नंदिनी, क्रोध को दबाओ मत, उसे समझो। जैसे धनिया उबलते पानी में डालने से भी ठंडक देता है, वैसे ही समझदारी उबलते मन को ठंडा करती है। क्रोध को मिटाना नहीं, उसे ज्ञान से ठंडा करना सीखो। गुरु फिर उठे और एक छोटे से बर्तन में पानी भरकर उसमें चंदन घिसने लगे। सुगंध चारों ओर फैल गई, हवा में जैसे एक अनकही शांति उतर आई। गुरु बोले, नंदिनी, यह चंदन केवल पूजा की वस्तु नहीं है, यह मन की दवा है। जहां इसका लेप होता है वहां जलन शांत होती है, और जहां इसकी सुगंध जाती है वहां मन स्थिर होता है। उन्होंने चंदन का लेप अपने मस्तक पर लगाया और बोले, यह मस्तिष्क की गर्मी को घटाता है, तनाव को कम करता है और नींद को गहरा बनाता है। यह मन की धूप को शीतलता में बदल देता है। पर असली चंदन वह है जो भीतर घिसा जाए, जो अहंकार की गर्मी को शांत करे और मन में करुणा की ठंडक लाए।
नंदिनी ने कहा, गुरुदेव क्या चंदन हर किसी को शांत कर सकता है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, केवल उसी को जो खुद को घिसने को तैयार हो। चंदन की खुशबू तभी आती है जब वह खुद को घिसने देता है। इंसान भी तब शीतल होता है जब वह अपने अहंकार को घिसता है। नंदिनी की आंखें गीली हो गई, तो क्या शांत रहना मतलब खुद को मिटा देना है? गुरु ने कहा, नहीं, शांत रहना मतलब खुद को समझ लेना है। जब तुम जान जाओगी कि कौन सी बात तुझे गर्म कर रही है और कौन सी तुझे सुकून दे रही है, तब तेरा मन अपने आप ठंडा हो जाएगा। गुरु ने नंदिनी को धनिया और चंदन एक साथ दिए। नंदिनी धनिया शरीर को ठंडक देता है, चंदन मन को ठंडक देता है। इन दोनों का संदेश है, जहां क्रोध हो वहां करुणा लाओ, जहां ताप हो वहां ठहराव लाओ और जहां जलन हो वहां स्नेह की ठंडक फैलाओ। शरीर में जितनी ठंडक होगी मन में उतना ही प्रकाश टिकेगा। जो जलता है वह रोशनी नहीं देता, जो शीतल है वही सच्ची रोशनी फैलाता है। नंदिनी ने दोनों औषधियां अपने सिर पर रखी और प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अब गहरी शांति थी। उसे लगा जैसे भीतर का कोई ताप पिघल गया हो। गुरु ने कहा, आज तुमने चौथा रहस्य जान लिया। शीतलता ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। सुबह का समय था। गंगा के तट पर हल्की धुंध फैली हुई थी। नंदिनी जल लेने के लिए नदी की ओर गई। जैसे ही उसने पानी उठाया, उसमें अपनी परछाई देखी। चेहरा थका हुआ लग रहा था। कुछ दिनों से वह लगातार काम कर रही थी, लोगों को औषधियां बांट रही थी, पर अपने शरीर की थकान पर ध्यान नहीं दिया था। गुरु ने दूर से आते हुए कहा, नंदिनी, तू अब दूसरों की सेवा तो कर रही है पर अपने भीतर की सफाई भूल गई है। नंदिनी ने कहा, गुरुदेव, मैं रोज स्नान करती हूँ, साफ भोजन खाती हूँ, फिर भी थकान क्यों रहती है? गुरु मुस्कुराए, क्योंकि शरीर की सफाई केवल पानी से नहीं होती, वह विचारों और भोजन से भी होती है। आज तू सीखेगी पांचवा रहस्य, त्रिफला और गिलोय का। गुरु ने लकड़ी की टोकरी में 3 सूखे फल रखे। ये है हरड़, बहरा और आंवला। तीनों मिलकर बनाते हैं त्रिफला, जो शरीर की सफाई का सबसे पुराना और पवित्र उपाय है। नंदिनी ने पूछा, गुरुदेव, ये 3 क्यों एक से काम नहीं चलता? गुरु बोले, हरड़ शरीर की सफाई करती है, बहरा शरीर की संतुलन शक्ति बढ़ाती है और आंवला शरीर में प्राण भरता है। त्रिफला का अर्थ ही है तीनों का मेल, जो शरीर को हर दिन नया कर देता है। हरण वह औषधि है जो पुराना मल निकालती है। ये बताती है कि जो चीज अब काम की नहीं उसे भीतर ना सहेज। बहरा सिखाता है संतुलन रखो, ना ज्यादा खाओ ना कम, और आंवला कहता है हर सुबह नया बनो, जैसे सूरज हर दिन नई किरण लाता है। गुरु ने आगे कहा, नंदिनी, त्रिफला केवल शरीर की सफाई नहीं करती, यह मन को भी हल्का करती है, क्योंकि जब भीतर गंदगी रहती है तो विचार भी भारी हो जाते हैं। त्रिफला वह मित्र है जो भीतर की गंदगी को निकालकर मन को भी उज्जवल बना देता है। नंदिनी बोली, गुरुदेव, क्या हर इंसान को ये लेना चाहिए? गुरु ने कहा, हर इंसान को नहीं, पर हर जीवन को इसकी जरूरत है। त्रिफला सिर्फ औषधि नहीं, एक संदेश है। जो भीतर साफ है वही बाहर चमकेगा, और यही सफाई दीर्घायु का पहला रहस्य है। गुरु नंदिनी को लेकर एक पुराने पेड़ की ओर चले। वहां एक बेल लिपटी हुई थी, हरी, मोटी और जीवन से भरपूर। गुरु बोले, यह है गुडुची या गिलोय, देवताओं की औषधि। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का कुछ भाग पृथ्वी पर गिरा, और जहां वह गिरा वहां गिलोय उगाए। नंदिनी ने पूछा, गुरुदेव, इसमें ऐसा क्या है जो इसे अमृत बेल कहा गया? गुरु ने बताया, गिलोय शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। ये बुखार, थकान, संक्रमण सब में रक्षा करती है। पर इससे भी बड़ा इसका संदेश है, जिसे प्रकृति से जुड़ना आ गया उसे बीमारी छू नहीं सकती। गिलोय हर चीज से चिपक कर ऊपर चढ़ती है, कभी पेड़ पर कभी दीवार पर, क्योंकि यह सिखाती है कि ऊपर उठने के लिए सहारा लेना कमजोरी नहीं, बुद्धि है। इंसान भी ऐसा ही है, जो दूसरों के सहारे सीखता है वह बढ़ता है, जो अकेला रहने के अहंकार में डूबता है वह सूख जाता है। नंदिनी ध्यान से सुन रही थी। गुरु ने गिलोय का टुकड़ा हाथ में दिया। इसे रोज सुबह उबालकर पीना, ये शरीर की थकान मिटाएगा और मन की जड़ता भी। फिर उन्होंने कहा, नंदिनी, त्रिफला शरीर की सफाई करती है और गिलोय शरीर की रक्षा, एक पुराने को निकालती है, दूसरी नए को सुरक्षित रखती है। यही दीर्घायु का रहस्य है, छोड़ो भी और जोड़ो भी। गुरु ने कहा, नंदिनी, लोग अक्सर सोचते हैं कि उम्र बढ़ना मतलब बूढ़ा होना, पर सच्चाई यह है कि जो भीतर से साफ है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। जब शरीर में विष कम होता है, विचार हल्के होते हैं, मन प्रसन्न रहता है, तो उम्र केवल एक संख्या रह जाती है। त्रिफला कहती है बीते को छोड़ दो, गिलोय कहती है वर्तमान को मजबूत करो, और इन दोनों का संग है। अमृत का द्वार शरीर की सफाई ही आत्मा की दीर्घता है।
नंदिनी ने दोनों औषधियां अपने हाथों में ली और बोली, गुरुदेव अब समझ आया कि सफाई सिर्फ तन की नहीं मन की भी उतनी ही जरूरी है। जैसे त्रिफला भीतर की गंदगी को निकालती है, वैसे ही गिलोय जीवन की ऊर्जा को बनाए रखती है। गुरु मुस्कुराए, यही पांचवा रहस्य है नंदिनी, जो भीतर साफ है वही बाहर उज्जवल है, और जो भीतर जीवित है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। सुबह की धूप धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी। नंदिनी अपने आंगन में बैठी थी, तुलसी के पौधों को पानी दे रही थी। गुरु पास आए और बोले, नंदिनी आज हम सीखेंगे कि असली सुंदरता केवल रूप में नहीं बल्कि संतुलन और स्वास्थ्य में होती है। नंदिनी ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव संतुलन और सुंदरता का क्या संबंध है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत गहरा संबंध है। जब शरीर और मन संतुलित होते हैं तो त्वचा, बाल, आंखें सभी चमकते हैं, और जब भीतर संतुलन नहीं होता तो कोई भी सौंदर्य बाहरी रूप से टिकता नहीं। फिर गुरु ने दो चीजें निकाली, गुड़हल के फूल और एलोवेरा की पत्तियां। गुरु ने नंदिनी को गुलाबी गुड़हल के फूल दिखाए। ये फूल केवल सुंदर नहीं है, ये शरीर और त्वचा के संतुलन का प्रतीक है। गुड़हल का रस त्वचा को नमी देता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है। नंदिनी ने पूछा, गुरुदेव क्या ये केवल बाहर की सुंदरता के लिए है? गुरु ने कहा, नहीं नंदिनी, गुड़हल भीतरी संतुलन लाता है। ये हृदय को ठंडक देता है, रक्त की गर्मी को नियंत्रित करता है और मन को शांत करता है। जब भीतर संतुलन होता है तब त्वचा और बाल अपने आप चमकते हैं। गुड़हल सिखाता है, सुंदर वही है जो भीतर से स्वस्थ और शांत है। फिर गुरु ने एलोवेरा की पत्तियां निकाली। ये पौधा तुम्हें दिखाएगा कि सौंदर्य और स्वास्थ्य कैसे जुड़े हैं। एलोवेरा केवल त्वचा को नमी और चमक नहीं देता, यह आंतरिक सफाई और पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। यदि पेट और आंत स्वस्थ है तो शरीर और मन भी संतुलित रहते हैं। एलोवेरा के जेल का सेवन और लेप दोनों तनाव, थकान और त्वचा की समस्याओं को दूर करता है। संतुलन का मतलब है अंदर और बाहर दोनों का ध्यान रखना। नंदिनी ने ध्यान से देखा और कहा, गुरुदेव ये तो वही संतुलन है जिसे आप लगातार बताते हैं, मन, शरीर और आत्मा का एकता में रहना। गुरु ने मुस्कुराया, सही पकड़ी नंदिनी, गुड़हल बाहर और भीतर की सुंदरता सिखाता है, एलोवेरा भीतर से शरीर को मजबूत और शुद्ध करता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो असली सौंदर्य प्रकट होता है। नंदिनी ने तुरंत प्रयोग शुरू किया। गुड़हल के फूलों का लेप चेहरे और हाथों पर लगाया, एलोवेरा का जेल खाने में मिलाकर सेवन किया। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसके हाथों में हल्की नमी और त्वचा में चमक आ रही थी। मन भी हल्का महसूस हुआ। गुरु ने देखा और कहा, बेटी ये केवल शुरुआत है। सौंदर्य केवल लेप और सेवन से नहीं आता बल्कि संतुलित जीवन और सकारात्मक विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जितना बाहर सजोगे उतना भीतर से चमकोगे। गुरु ने नंदिनी को समझाया, गुड़हल शरीर और त्वचा की ठंडक, बालों की मजबूती, रक्त संतुलन, मानसिक संतुलन का प्रतीक। सौंदर्य वही है जो भीतर से स्वस्थ और शांत हो। एलोवेरा आंतरिक सफाई, पाचन शक्ति, त्वचा की नमी, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का संचार। स्वस्थ शरीर ही असली सौंदर्य लाता है। सौंदर्य केवल आंखों के सामने नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा के संतुलन में है। जब यह तीन संतुलित होंगे तभी असली चमक दिखाई देगी। नंदिनी ने प्रण लिया कि अब वह केवल बाहरी सुंदरता की चिंता नहीं करेगी बल्कि हर दिन गुड़हल और एलोवेरा का प्रयोग कर अंदर और बाहर दोनों संतुलन बनाएगी। सुबह की हल्की धूप गांव के घरों में फैल रही थी। नंदिनी अपने छोटे से आंगन में बैठी थी, तुलसी और गुड़हल की पत्तियों के बीच ध्यान कर रही थी। गुरु पास आए और बोले, नंदिनी आज हम सीखेंगे कि असली स्वास्थ्य केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क में भी होता है। तनाव और उलझन शरीर की ऊर्जा खा जाते हैं और मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है। आज तुम सीखोगी ब्राह्मी और शतावरी के रहस्य। गुरु ने नंदिनी को ब्राह्मी की छोटी पत्तियां दिखाई। देखो बेटी, यह पत्ता केवल औषधि नहीं, यह मस्तिष्क और स्मृति की शक्ति बढ़ाने वाला वरदान है। ब्राह्मी के सेवन से याददाश्त तेज होती है, मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। अगर कोई व्यक्ति अक्सर उलझन में रहता है तो ब्राह्मी उसे स्पष्ट सोच और मानसिक ऊर्जा देती है। नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव क्या इसे केवल बच्चों और बुजुर्गों के लिए ही लिया जा सकता है? गुरु मुस्कुराए, नहीं बेटी, ब्राह्मी हर उम्र के लिए उपयोगी है। युवक की स्मृति तेज करने के लिए, वृद्ध की मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए और मन को शांत रखने के लिए। ब्राह्मी का संदेश है, मन को स्थिर रखो, विचारों को साफ करो। फिर गुरु ने शतावरी की जड़ें दिखाए। ये जड़ भावनाओं और मानसिक संतुलन के लिए अद्भुत औषधि है। शतावरी केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये सभी के मन को शांत, सहनशील और सकारात्मक बनाती है। शतावरी के सेवन से तनाव कम होता है, नींद गहरी आती है और मनोबल बढ़ता है। जब मानसिक शक्ति मजबूत होती है तब शरीर और आत्मा भी स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहती है।
शतावरी का संदेश है, भावनाओं में संतुलन ही जीवन की शक्ति है। गुरु ने नंदिनी को निर्देश दिया, सुबह ब्राह्मी की पत्तियां पानी में उबालकर पीना, रात को शतावरी के काढ़े का सेवन करना, ध्यान और प्राणायाम के समय इनका मानसिक प्रभाव महसूस करना। नंदिनी ने ऐसा किया और महसूस किया कि उसका मन हल्का हो गया। विचार स्पष्ट हुए और उसे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ पहले से कम भारी लगा। गुरु ने दूर से देखा और कहा, बेटी, ये केवल औषधि का असर नहीं है, ये ध्यान और विश्वास का प्रभाव भी है। जब मन शांत होता है तो शरीर की सभी प्रक्रियाएं भी सही ढंग से काम करती है। मन शांत, मस्तिष्क तेज और जीवन संतुलित, यही आयुर्वेद का असली लक्ष्य है। ब्राह्मी स्मृति शक्ति बढ़ाती है, मानसिक तनाव कम करती है, ध्यान और स्पष्ट सोच में मदद करती है। शतावरी भावनाओं और मन को संतुलित करती है, नींद गहरी करती है, मानसिक ऊर्जा और सहनशीलता बढ़ाती है। जीवन में संतुलन तभी आएगा जब मन और मस्तिष्क स्वस्थ होंगे। केवल शरीर का स्वास्थ्य ही पर्याप्त नहीं है। नंदिनी ने प्रण लिया कि वह अब न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन का भी ध्यान रखेगी। वह समझ गई कि आयुर्वेद में मन, शरीर और आत्मा का संतुलन सभी औषधियों और अभ्यासों का मूल मंत्र है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, याद रखो, तनाव को कम करना, विचारों को साफ करना और भावनाओं को संतुलित रखना, यही मानसिक शक्ति और दीर्घायु का रहस्य है। जब ब्राह्मी और शतावरी का सही प्रयोग मन, शरीर और आत्मा के संतुलन के साथ होगा तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। सुबह की धूप गांव के खेतों पर फैल रही थी। नंदिनी अपने आंगन में बैठी हवा में ताजी मिट्टी और फूलों की खुशबू महसूस कर रही थी। गुरु पास आए और बोले, नंदिनी, अब हम सीखेंगे आयुर्वेद का एक सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। रोगों से रक्षा और प्रतिरक्षा जैसे एक महल की दीवार मजबूत होगी ताकि कोई भी हमला उसे नुकसान न पहुंचा सके, वैसे ही शरीर को भी मजबूत रखना जरूरी है। नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल औषधियां ही शरीर को रोगों से बचा सकती हैं? गुरु मुस्कुराए, नहीं बेटी, ये केवल आधा सच है। शरीर की प्राकृतिक शक्ति और संतुलित जीवन ही असली रक्षा है। आज हम इसे जानेंगे आंवला और हल्दी के माध्यम से। गुरु ने नंदिनी को आंवला का फल दिखाया, छोटा, हरा और रसदार। देखो नंदिनी, आंवला केवल स्वादिष्ट फल नहीं, ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला सबसे प्राचीन आयुर्वेदिक उपहार है। आंवला में बहुत उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है। ये शरीर में रोग पैदा करने वाले विषैले तत्वों को कम करता है, खून साफ करता है और हृदय को मजबूत बनाता है। इसके अलावा आंवला शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, थकान और कमजोरी को दूर करता है। नंदिनी ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसे कच्चा ही खाना चाहिए या औषधि के रूप में लेना चाहिए? गुरु ने कहा, कच्चा, सूखा, रस या पाउडर सभी रूप में लाभदायक है, पर सबसे महत्वपूर्ण है नियमित सेवन और संयम। ये शरीर की नैसर्गिक सुरक्षा प्रणाली को जागृत करता है। गुरु ने नंदिनी को हल्दी का पानी बनाने और आंवला का रस पीने का तरीका सिखाया। रोज सुबह हल्का सा हल्दी पानी और दिन में आंवला का सेवन, ये तुम्हारे शरीर को रोगों से सुरक्षित रखेगा। नंदिनी ने तुरंत अभ्यास शुरू किया। सुबह हल्दी पानी पीना, ध्यान के साथ दिन में आंवला का रस लेना, खाने में हल्दी का हल्का प्रयोग। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया शरीर में हल्की ऊर्जा और गर्माहट, दिन भर थकान कम, बीमार होने की प्रवृत्ति कम। गुरु ने दूर से देखा और कहा, बेटी, याद रखो, ये केवल औषधियों का असर नहीं है। जब तुम नियमित अभ्यास करती हो, संयम रखती हो और विश्वास के साथ इसे करती हो तो शरीर की नैसर्गिक सुरक्षा प्रणाली जागृत हो जाती है। शरीर और आत्मा की ताकत ही सबसे बड़ा रोगनाशक है। सुबह की हल्की धूप गांव के ऊपर फैल रही थी। नंदिनी अपने आंगन में बैठी सुपारी और भरिंगराज की सूखी जड़ें और पत्तियां सामने रखकर ध्यान कर रही थी। गुरु पास आए और बोले, बेटी, अब हम आयुर्वेद का समग्र सार समझेंगे। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन, रोगों से रक्षा, मानसिक शक्ति और सौंदर्य, सब कुछ एक साथ जुड़े हैं। आज तुम्हें सुपारी और भरिंगराज के रहस्य सिखाएंगे। सुपारी स्वास्थ्य और पाचन का साथी। गुरु ने नंदिनी को सुपारी के बीज दिखाए। देखो बेटी, सुपारी केवल मुंह की ताजगी के लिए नहीं है, यह पाचन शक्ति बढ़ाती है, मुंह और दांतों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। सुपारी का नियमित उपयोग शरीर में ऊर्जा और शक्ति बनाए रखता है और भोजन से अधिकतम पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। साथ ही सुपारी मन को भी सक्रिय रखती है। जब मस्तिष्क सक्रिय और शरीर संतुलित होता है तो स्वास्थ्य पूर्ण रहता है। नंदिनी ने पूछा, गुरुदेव, इसे सभी उम्र के लोग खा सकते हैं? गुरु ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे हर चीज का संतुलन जरूरी है, वैसे ही सुपारी का सेवन भी संयम और ध्यान से करना चाहिए। भरिंगराज, बाल और जीवन शक्ति का पोषण। फिर गुरु ने भरिंगराज की पत्तियां दिखाई। भरिंगराज केवल बालों के लिए नहीं है,
ये पूरे शरीर की ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। भृंगराज का तेल सिर पर लगाने से बाल मजबूत और घने होते हैं, लेकिन इसके अंदर रक्तस्राव संतुलन, मानसिक ताजगी और शक्ति भी है। जब शरीर में जीवन शक्ति बढ़ती है तो मानसिक शांति, सौंदर्य और स्वास्थ्य अपने आप संतुलित रहते हैं। जब भीतर शक्ति होगी तो बाहरी रूप और जीवन की गुणवत्ता अपने आप बेहतर होगी। नंदिनी ने ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि आयुर्वेद में हर पौधा केवल औषधि नहीं बल्कि जीवन शक्ति और संतुलन का स्रोत है। गुरु ने नंदिनी को निर्देश दिया, सुपारी का हल्का सेवन, दिन में एक बार भोजन के बाद भृंगराज का तेल या पत्ता उपयोग, बालों और मानसिक शक्ति के लिए इसे करते समय ध्यान और सकारात्मक विचार बनाए रखना। नंदिनी ने अभ्यास शुरू किया। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा है, मन स्पष्ट और स्थिर, बाल मजबूत और चमकदार। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आयुर्वेद का असली ज्ञान यह है कि हर औषधि केवल शरीर को नहीं पूरे जीवन को संतुलित करती है। संतुलन, संयम, विश्वास और सकारात्मक विचार, यही आयुर्वेद का मूल मंत्र है। गुरु ने नंदिनी को समझाया, पुत्री, आयुर्वेद केवल औषधि नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन, प्रकृति का सम्मान, संयमित भोजन, सही दिनचर्या और सकारात्मक सोच, यही आयुर्वेद का असली रहस्य है। याद रखो पुत्री, जब ये सभी स्तंभ मजबूत होंगे तब कोई भी बीमारी, मानसिक तनाव या कमजोरी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। मित्रों, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें और हमें अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ ही हम और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।